नमस्कार, मैं हूं सुप्रीत सचदेव और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे विश्वसनीय और भरोसेमंद न्यूज चैनल उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। चलो आज से चार धाम। जी सही सुना आपने। आज अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ चार धाम यात्रा शुरू होगी। वहीं केदारनाथ के कपाट 6 मई और बद्रीनाथ के 8 मई को कपाट खुलेंगे। कोरोना महामारी के चलते 2 साल बाद चार धाम यात्रा पूर्ण रूप से संचालित हो रही है। इस बार चार धामों के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। चार धामों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने मंदिर परिसर की क्षमता और ठहरने की व्यवस्था के आधार पर दर्शन के लिए यात्रियों की अधिकतम संख्या तय की है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में प्रदेश सरकार ने क्षमता के अनुसार प्रतिदिन दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की संख्या तय कर दी है। इस संबंध में शासन ने आदेश जारी किए हैं। हर रोज गंगोत्री में 7,000 श्रद्धालु, यमुनोत्री में 4,000 श्रद्धालु, केदारनाथ में 12,000 श्रद्धालु तो वहीं बद्रीनाथ में 15,000 श्रद्धालु ही दर्शन कर सकेंगे। तो ये व्यवस्था यात्रा सीजन के पहले 45 दिनों के लिए बनाई गई है। तो आज से शुरुआत हो रही है चार धाम यात्रा की। एक बार फिर से काफी इंतजार रहता है और गंगोत्री और यमुनोत्री के आज कपाट खुलेंगे और ऐसे में खासी तैयारियां यहां पर करके रखी हुई हैं, क्योंकि ये यहां पर माना जाता है कि हजारों की संख्या में यहां श्रद्धालु पहुंचते हैं। क्योंकि जो यात्रा होती है, जो सफर होता है, वो काफी कठिन होता है और ऐसे में जो है काफी चीजों का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। क्योंकि इस दौरान ये भी देखा जाता है कि जो है काफी ध्यान यहाँ पर रखा जाता है, क्योंकि जो रास्ता होता है उबड़ खाबड़ वाला रास्ता होता है और सड़कें जो वो होती हैं, एक तरफ खाई होती है तो दूसरी तरफ जो है पत्थर गिरने की भी यहाँ पर जो समस्या आती है कई बार देखा जाता है। और ऐसे में ये सुरक्षा को लेकर यहाँ पर खासा ध्यान दिया जाता है। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है और ऐसे में प्रशासन हर बार यही कोशिश करता है कि पूरी जो व्यवस्था यहां पर ध्यान दिया जाए। व्यवस्थाओं को लेकर आज यमुनोत्री, गंगोत्री के कपाट खुलने जा रहे हैं। जाहिर तौर पर श्रद्धालु में काफी ज्यादा उत्साह आज के दिन को लेकर देखा जा रहा है। तो हजारों की संख्या में श्रद्धालु ने रजिस्ट्रेशन कराए रखा है और आज श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे यमुनोत्री के, गंगोत्री के। और जिस तरह से रास्ते की मैंने बात बताई और काफी मुश्किल भरा रास्ता उन्हें यहां तक पहुंचने के लिए तय करना पड़ता है। कई जगहों पर डेंजर जोन यहां पर रहते हैं और ऐसे में मौसम का भी खास ख्याल यहां पर रखा जाता है। कई बार लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है, पत्थर, बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं उनके गिरने का खतरा यहां पर बना रहता है। तो कई सारी ऐसे चुनौतियां रहती है प्रशासन के पास और इन चुनौतियों को प्रशासन पूरा करने की हर बार कोशिश करता है। बद्रीनाथ में जैसे कि 15,000 श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे, वैसे हर एक जगह में कोरोना को लेकर जिस तरह से काफी यहां पर एहतियात यहां पर बरते जा रहे हैं। रोज बताया जा रहा है गंगोत्री में 7,000 श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे, यमुनोत्री में 4,000 श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। तो काफी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं और दर्शन करने के लिए यहां पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं का जमावड़ा देखने को मिलता है। हालांकि यहां तक पहुंचने के लिए खास टनल भी तैयार किया गया है और रोड को भी यहां पर काफी डेवलप यहां पर किया गया है। तो आज से शुरुआत हो रही है यात्रा की। आज कपाट खुलने जा रहे हैं गंगोत्री और यमुनोत्री की और ऐसे में जाहिर तौर पर काफी ज्यादा उत्साह दर्शन को लेकर, क्योंकि हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और काफी कठिनाई भरा सफर उन्हें यहां तक पहुंचने के लिए करना पड़ता है। लेकिन काफी ज्यादा उत्साह श्रद्धालुओं में देखा जाता है। तैयारियां यहां पर प्रशासन की तरफ से पुख्ता की जाती है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो तमाम श्रद्धालु हजारों की संख्या में पहुंचते हैं
और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे साथ हैं बद्रीनाथ के पुरोहित हैं ब्रजेश सती, साथ ही हमारे साथ गंगोत्री के पुरोहित हैं राजीव सेमवाल, हमारे साथ केदारनाथ के पंडित जी हैं संतोष जी हैं, साथ ही हमारे साथ जगन्नाथ धाम आश्रम हरिद्वार के महंत लोकेश दास जी भी हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ब्रजेश सती जी, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहती हूं, आप बद्रीनाथ के पुरोहित हैं और ऐसे में बद्रीनाथ में किस तरह की तैयारियां यहां पर की जाती हैं श्रद्धालुओं के लिए, और जब कपाट यहां पर खुलते हैं किस तरह से देखा जाता है, क्योंकि हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं बद्रीनाथ पहुंचते हैं दर्शन के लिए। पहले तो मैं चारों धामों के जो तीर्थ पुरोहित हैं, पंडा समाज है, रावल पुजारी लोग हैं, उन सब की ओर से आपके चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं उन सबको आज अक्षय तृतीया पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और जैसा कि आज अक्षय तृतीया के दिन एक अनादिकालीन परंपरा है कि अक्षय तृतीया के दिन से ही उत्तराखंड स्थित बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जो विश्व प्रसिद्ध धाम है उनकी तीर्थ यात्रा प्रारंभ हो जाती है। और आज अक्षय तृतीया के दिन आज पहले गंगोत्री के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ 11:45 के सुपूर्व पर खोले जाएंगे और उसके बाद 12:15 पर जो है यमुनोत्री धाम में यमुनोत्री मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। अब से कुछ देर पहले ही खरसाली जो मां यमुना का शीतकालीन पूजा स्थल है वहां से डोली यहाँ के लिए यमुनोत्री के लिए रवाना हो गई है। इसके बाद जो है 6 तारीख को बाबा केदार जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है उसके कपाट खोले जाएंगे और अंत में जो है जगन्नाथ धाम के कपाट 8 मई को श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोले जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपके चैनल के माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड स्थित जो ये 4 धाम है इनका बड़ा महत्व है। इन 4 धामों की यात्रा का सबसे बड़ा महत्व ये है कि यात्री जो है जब हरिद्वार से चलता है तो सबसे पहले 52 वर्ष यात्रा का ये क्रम होता है। 52 वर्ष यात्रा के क्रम में पहले श्रद्धालु जो है तीर्थ यात्री माँ यमुना जी के दर्शन करते हैं, यहाँ पर पूजन करते हैं, क्योंकि ये जो है यहाँ पर भक्ति का मार्ग मानव जीवन में प्रशस्त होता है। माँ यमुना के दर्शन और पूजन करने के बाद जब भक्ति के मार्ग में उसको आत्मसात करता है तो यात्री यहाँ से फिर जो है माँ गंगा के श्री चरणों में जाता है और माँ गंगा के श्री चरणों में जो है वो नतमस्तक होके स्नान इत्यादि पूजन इत्यादि करके वहां पर उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब मानव ज्ञान प्राप्ति करने के बाद गंगा जी के दर्शनार्थ वो जो है बाबा केदार के दर्शनार्थ जाता है। तो बाबा केदार जो है हमारा शिव का एक महत्वपूर्ण स्थल है, ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर जो है इसके दर्शन के उपरांत जो है तीर्थ यात्री में जो है वैराग्य आ जाता है, क्योंकि यही वो स्थान है जहाँ की आदि गुरु शंकराचार्य जी ने शरीर त्याग किया था। और जहाँ वैराग्य के बाद जो है लास्ट में जो है अंत में जो है मोक्ष नारायण के धाम तीर्थ यात्री जाता है। इस तरह से ये 4 धाम की यात्रा का परिक्रमा का क्रम है और चारों धामों की यात्रा बद्रीनाथ में मोक्ष धाम में नारायण के दर्शन के बाद संपन्न होती है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आपने ब्रजेश सती जी आपने हमारे दर्शकों को यहाँ पर बताई है। राजीव सेमवाल का मैं रुख करना चाहूंगी, गंगोत्री से पुरोहित हैं राजीव सेमवाल जी। राजीव जी, गंगोत्री के कपाट आज खुलने जा रहे हैं और ऐसे में जो है देखा जाता है कि काफी ज्यादा उत्साह श्रद्धालुओं में यहाँ पर पहुंचने को होता है। ऐसे में कितना कठिन यहाँ पर रास्ता होता है यहाँ तक पहुंचना, और यहाँ पर पहुंचने पर किस तरह से जो है भक्त आके दर्शन कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पर आने जाने का रास्ता तो अब बहुत सुगम हो गया है। पहले से सरकार ने, शासन प्रशासन ने जो है यात्रा व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी, चाहे वो स्वास्थ्य के संबंध हो, चाहे बिजली हो, पानी हो, तमाम व्यवस्थाएं जो चाक चौबंद है। लेकिन अभी बीच में सरकार का एक निर्णय आया है कि यात्रा को सीमित कर दिया गया। ये गले नहीं उतर रहा है कि आप यात्रा को सीमित, संपूर्ण व्यवस्था यहाँ पर जो है एक दिन में 10 से 12 हजार लोगों के ठहरने की व्यवस्था है गंगोत्री में, और सारे लोगों ने अपने होटल ढाबे सब बिल्कुल साज सजावट के साथ सारी तैयारियों के साथ जो है शुरू कर दिए हैं। लेकिन यदि सरकार जो है ना इस प्रकार से अगर कार्यक्रम करती है कि यात्राओं को सीमित कर देती है तो कहीं ना कहीं लोगों के जो रोजगार पर है उससे जो है ना फर्क पड़ेगा। कल आपने देखा होगा मां गंगा जी की डोली जो है मुखबा से जो है पूरी श्रद्धा के साथ हजारों की संख्या में लोग वहां पर उपस्थित थे। उन्होंने सभी लोगों ने मां गंगा जी को इस उम्मीद के साथ
मुखबा से जो है विदा किया कि आने वाला जो समय है, क्योंकि विगत 2 वर्षों में कोविड की वजह से कोई भी जो है यात्रा करने नहीं आ पाया। हाँ। और वहां कोविड प्रोटोकॉल की वजह से सीमित संख्या में लोग होते थे, लेकिन कल हजारों की संख्या में वहां पर लोग थे और सबकी यही उम्मीद थी कि आने वाला समय सुखद होगा, अच्छा होगा और बहुत सारे लोग बाहर से जो है गंगोत्री धाम में आएंगे। और 2 वर्षों से जो रोजी रोटी जो है लोगों की ठप पड़ी हुई थी, वो कहीं ना कहीं जो है आगे चलेगी। लेकिन जो एक सरकार के द्वारा एक निर्णय आया है कि 7,000 यात्री ही गंगोत्री धाम आएंगे या 4,000 लोग जो है यमुनोत्री जा पाएंगे, इससे कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीदों पे जो है पानी भी फिरता हुआ दिख रहा है। और इतनी संपूर्ण व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो यमुनोत्री में तो लोगों का आना जाना लोटपोट होता है, जानकी चट्टी से होता है, लेकिन गंगोत्री में, उत्तरकाशी से और नेताला में तमाम जगह पे इतने होटल हैं कि लोग गंगोत्री में कम ठहरते हैं, लेकिन ज्यादा लोग जो है आकर के दर्शन करते हैं, वापस चले जाते हैं। तो मुझे लगता है पिछले वर्ष जब 2019 में काफी संख्या में 15, 16, 12,000 लोग नित्य गंगोत्री धाम पहुंचते थे, किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होती थी। लेकिन सरकार को जो है इस ओर ध्यान देना चाहिए और अधिक से अधिक लोगों को आने देना चाहिए, ताकि जो है जो वर्षों से लोगों की रोजी रोटी ठप पड़ी है वो भी सुचारू चले। और गंगोत्री धाम में मैं व्यक्तिगत रूप से बताना चाहूंगा, किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है आने जाने की, चाहे बाजार में हो चाहे रोड में हो, पूरी सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर जो चाक चौबंद है, प्रशासन के द्वारा भी, तीर्थप्रेतों के द्वारा भी और मंदिर समिति के द्वारा भी जो सारी व्यवस्थाओं को जो ठीक कर दिया गया है। बिल्कुल, तो सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, क्योंकि वो जो भक्त जो नहीं पहुंच पाते हैं और वो हमेशा ये जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर माना जाता है काफ़ी कठिन ये यात्रा होती है, यहाँ तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता, लेकिन जो है सुविधाएं काफ़ी बढ़ा दी गई हैं। संतोष जी हैं हमारे साथ, केदारनाथ के पंडित हैं। संतोष जी, क्या सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं कि इतने ही यात्री जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच सकते हैं, क्या इसको लेकर क्या यहाँ पर कोई बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल, देखिए, जय बाबा केदारनाथ, आप किसी की आस्था को इस तरह नहीं मान सकते हैं, क्योंकि आस्था हमारी भी है, सिर्फ भारतवर्ष की आस्था ही नहीं है, केदार बाबा में संपूर्ण विश्व की आस्था है। और जिस तरह से मोदी जी केदारनाथ को डेवलपमेंट कर रहे हैं और जिस तरह से वहाँ पूरे केदार घाटी है, तीर्थ पुरोहित है, सारे होटल है और लगभग 3 साल ड्रीम प्रोजेक्ट को चले हुए हो गए, लेकिन अगर ये व्यवस्थाएं वहां पे बड़े बड़े रेंज सेंटर कम से कम 5-7 हजार अगर व्यवस्थाएं सरकार कर देती और हम लोगों की लगभग व्यवस्थाएं वहां पे हैं इस तरह से, क्योंकि मुझे लग रहा है ये थोड़ा सरकार की कहीं न कहीं तमाम प्रयासों के बाद भी सरकार व्यवस्था में कहीं न कहीं कमियां हैं, इसलिए ये चीजें हैं। लेकिन केदारनाथ में 2013 से पहले 25,000 26,000 यात्रियां आते थे, जब प्रशासन मात्र 10% व्यवस्था करता था और 90% व्यवस्था वहां केदारनाथ के तीर्थ पुरोहित और केदार घाटी के सभी लोग मिलकर के करते थे। लेकिन आज ये समय इतनी व्यवस्था बिल्कुल डायरेक्ट मोदी जी केदारनाथ को देख रहे हैं, डायरेक्ट मोदी जी देख रहे हैं किस तरह से यात्रा चलेगी, किस तरह से क्या होगा, किस तरह से आगे की भविष्य की व्यवस्थाएं होंगी। पहले तो अभी तो वहाँ गुफाएं इतनी हो गई कि 5-6 गुफाएं हो गई, 25 आदमी तो गुफाएं में रह सकते हैं। बहुत अपार व्यवस्था है, लोग 1 महीने से अपने मेहमानों की, अपने यजमानों की व्यवस्था में लगे हुए हैं। व्यवस्था में कोई कमी केदारनाथ में नहीं है, खाना रहना सारी व्यवस्थाएं तीर्थ पुरोहितों ने वहां पे कर चुकी हैं। लेकिन अब हमें इंतजार उन मेहमानों का है, लेकिन सुनने में बीच में ये आ गया है कि आस्था, ये कहीं ना कहीं एक आस्था और एक भक्ति को रोकने का प्रयास मेरे हिसाब से किया जा रहा है। बाकी हमारी तरफ से कोई अव्यवस्था नहीं है, थोड़ा सा सरकार की व्यवस्था में शायद कहीं कमी है, इसलिए सरकार ऐसे लिमिट यात्रियों को भेजना चाहती है। चलिए, हम महंत लोकेश दास जी का रुख कर लेते हैं। महंत लोकेश दास जी, चूंकि आप हरिद्वार में हैं, तो हरिद्वार से ही जो है ये यात्रा की शुरुआत होती है, यहाँ से ही जो श्रद्धालु है आगे बढ़ते हैं और अलग अलग जो पहुँचते हैं, चाहे अगर गंगोत्री की बात करें, यमुनोत्री की बात करें, कपाट आज यहाँ पर खुलने वाले हैं। हरिद्वार की अगर बात करें तो जिस तरह से यहाँ से ही यात्रा की शुरुआत होती है, और ऐसे में क्या यहाँ पर खास इंतजाम किए जाते हैं श्रद्धालुओं के लिए? सर्वप्रथम सभी को मेरे जय बद्री विशाल। अभी मैं सभी को सुन रहा था कि मतलब कि हर जगह व्यवस्था जो सरकार ने जो रोडें बनाई है वो बहुत ही सुंदर और व्यवस्थित बना दी है। इससे पहले भी गया भी और मेरी शासन प्रशासन से भी बात हुई है, तो लेकिन जो भी सबने बोला है कि सरकार की थोड़ा मेरा सरकार से वो नहीं है, लेकिन अभी जो हमें सिचुएशन दोबारा कोरोना की जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, तो उसको देखकर गाइडलाइन को बनाया गया है कि
12,000 की कैपेसिटी है, वहां पर 9,000 लोग पहुंच सके, क्योंकि हमें यदि ऐसी स्थिति होगी तो हमारे पास जो सोशल डिस्टेंसिंग है प्रॉब्लम बहुत ज्यादा क्रिएट होगी, इसलिए सरकार ने डिसीजन लिया है पर 12,000 की कैपेसिटी 9 पहुंच सके। तो व्यवस्था इस सब जगह पर है, गंगोत्री में भी है, यमुनोत्री में भी है, बद्रीनाथ में भी है और केदारनाथ में भी सब प्रकार की व्यवस्थाएं अब सुचारू रूप से चल रही हैं और रोड भी बहुत बन चुकी है। और 15 जून तक तो कह रहे हैं कि बात हुई है ऊपर, ना कोई होटल खाली है, ना कोई धर्मशालाएं खाली है, ना हेलीकॉप्टर की बुकिंग मिल रही है। लोगों को जो 2 साल से रुके हुए थे, वो जो उनकी भावनाएं वो सब आ रहे हैं, ऐसी कोई कमी नहीं है कि वो ना पहुंच सके। बिल्कुल। की चलिए, पूरी व्यवस्था है हर तरह से। देखिए स्वामी जी, आप जो कह रहे हैं वो बात ठीक है, लेकिन मैं आपको बीच में टोकते हुए कुछ अपनी बातों को जोड़ना चाहता हूँ। जी ब्रजेश तो जी। ये चार जी, धाम की यात्रा, जो ये चार धाम की यात्रा ये अचानक नहीं होती है, ये अनादिकाल से चली आ रही है और इसका समय निर्धारित होता है। जैसे मैंने पहले कहा कि अक्षय तृतीया के दिन से ही यात्राएं माँ अचानक गंगा और यमुना के कपाट खुलने का तिथि तय है। उस दिन कपाट खुलने ही खुलने अक्षय तृतीया के, अनादिकाल से ये टाइम तय है। और उसके बाद बाबा केदार और बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं, यानी कि मई माह के मई 15 तक जो है चारों धामों के कपाट खुल जाते हैं। लेकिन क्या है कि ब्रिटिश काल में भी यात्रा चलती थी, उसके बाद उत्तर प्रदेश के दौर में भी यात्रा चल रही है। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और लखनऊ से देहरादून का सफर तय करने के 22 साल बाद भी अगर कपाट खुलने के दिन तक यात्रा व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं होती हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की चारधाम यात्रा को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई देती है। जबकि कपाट बंद होने के बाद से ही चारधाम यात्रा के सुचारू संचालन के लिए विशेष व्यवस्था होनी चाहिए, इसके लिए प्लानिंग होनी चाहिए, समीक्षाएं होनी चाहिए और तीर्थ पुरोहितों को विश्वास में लेकर बैठक आयोजित की जानी चाहिए थी। क्योंकि चारों धामों के तीर्थ पुरोहित जो है, जो स्टेक होल्डर है, वो चारों धामों में 6 महीने रहते हैं, तो वो सबसे बेहतर फीडबैक सरकार और शासन को दे सकते थे। लेकिन उनके साथ तो लगातार कम्युनिकेशन गैप रहा है। जो और अधिकारियों के साथ आप बैठक करते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, एसपी से, वो तो अपनी ही वाहवाही अपनी पीठ पर पाएंगे। अभी मैं यमुनोत्री धाम में हूँ और पैदल यमुनोत्री से चल के यहाँ 6 किलोमीटर की डिस्टेंस मैंने ट्रेवल की है और 5,000 से ज्यादा यात्री यहाँ पर है। लेकिन दिक्कत क्या है कि घोड़े और खच्चर भी चल रहे हैं और जो पैदल यात्री आ रहे हैं उनको बड़ी असुविधा हो रही है। रास्ते में जो है घोड़े खच्चर का वो पड़ा हुआ है, वेस्ट प्रोडक्ट पड़ा हुआ है। सफाई एक बड़ी व्यवस्था है। मुझे लगता है कि पहले दिन ही यात्रा की कलाई खुल रही है और आने वाले दिनों में जिस तरह से यात्री के प्रेशर बढ़ेगा तो निश्चित रूप से सरकार के लिए एक चिंताजनक बात हो सकती है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से सरकार को यह सुझाव है कि गढ़वाल मंडल आयुक्त को देहरादून और पौड़ी में बैठाने के बजाय उसको जो है जनपद रुद्रप्रयाग मुख्यालय में बैठाया जाना चाहिए और गढ़वाल आयुक्त को उत्तरकाशी जनपद मुख्यालय में बैठा करके एक सतत यात्रा का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तभी जाकर के ये यात्रा जो है, हम जो देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालु हो उसको एक अच्छा संदेश दे सकेंगे। और जहां तक बात आई है कि यात्रियों की संख्या सीमित की जानी चाहिए, ये बिल्कुल ही अव्यावहारिक है, ये तर्कसंगत नहीं है। क्योंकि यात्रा जिस आपके जो है, जिसने अगर यहाँ 15 मई को आना होगा, जिसका कमरा यहाँ 15 तारीख का होगा, अगर आप उसको जो है हरिद्वार में ही रोक देंगे तो उसका तो पूरा शेड्यूल रूटीन बिगड़ जाएगा। इसलिए इस तरह की प्रयासों से सरकार को बचना चाहिए और अपना ध्यान केवल बेहतर यात्रा प्रबंधन में फोकस करना चाहिए। और जहां तक सरकार, शासन, प्रशासन हमारे चारों धामों की तीर्थ पुरोहितों से जिस तरह के सहयोग की आवश्यकता महसूस करती है, हम 24/7 आवर सरकार और शासन को पूरा सहयोग करने के लिए तत्पर हैं। राजीव सेमवाल जी, क्या आप लोगों की तरफ से प्रशासन को कोई यहाँ पर या पत्र यहाँ पर लिखा गया या मांग की गई कि इस तरह से बैठक होनी चाहिए, यहाँ पर आगे किस तरह से होना चाहिए, क्या फैसले लिए जाना चाहिए, इसको लेकर क्या आपकी तरफ से कोई रिक्वेस्ट गया था? जी हाँ, मैंने लिखा था, पत्र लिखा। तो क्या उसका जवाब नहीं आया? वहां से कोई, मैंने चारधाम महापंचायत की ओर से हमारे पदाधिकारियों ने लिखा था कि एक चारधाम के तीर्थ पुरोहितों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की जानी चाहिए, ताकि हम जो है वहाँ फीडबैक और ग्राउंड स्थिति से आप लोगों को फीडबैक दे सके और बेहतर यात्रा प्रबंधन हो सके। लेकिन वहां से कोई फीडबैक नहीं है। चलिए,
राजीव सेमवाल जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजीव सेमवाल जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी किस तरह से और जो व्यवस्थाएं यहाँ पर बढ़नी चाहिए, क्योंकि कोविड की यहाँ पर बात की जा रही है और इसको लेकर जो है लंबे वक्त की बात तो फिर से यात्रा की शुरुआत हुई और ऐसे में इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि कोविड की जो गाइडलाइंस है उन्हें पूरी तरह से यहाँ पर पालन करना जरूरी है। कितनी बड़ी चुनौती समझते हैं इसे? देखिए, अभी तो कोविड का मामला यहाँ पर 0 है, लेकिन सरकार की ओर से अगर एहतियात बरता जा रहा है उसमें हम लोग कहीं भी कोई बाधक नहीं बन रहे हैं। एहतियात बरतना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से आज यात्रा शुरू होने वाली है, सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी होती है कि यात्रा को सीमित कर दिया गया है। आप 15,000 लोग बद्रीनाथ में भेज रहे हैं, आप 4,000 यमुनोत्री में भेज रहे हैं। कितने लोगों की बुकिंगों में फर्क पड़ जाएगा? क्यों उन 4,000 लोगों में से जो है 15,000 में से 12,000 लोग जो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ होते हुए वहां पहुंचते हैं। तो आपने कितने लोगों को जो है सीमित कर दिया? या तो आप सभी धामों में जो है बराबर की संख्या करें तो कुछ बात बनती है, लेकिन जिस प्रकार से ये आया, सरकार अपनी जो तैयारियां हैं उनमें कहीं उनको लगा होगा कमी रह गई, इसलिए वो चीज को छुपाने के लिए जो है यात्रा को सीमित कर रही है। प्रशासन की ओर से जो यहाँ पर व्यवस्था के लिए जो तीर्थ पुरोहितों के साथ बैठक की गई, उसमें हमने पूर्ण रूप से आश्वस्त किया है कि गंगोत्री में किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं है। यहाँ पर सारी दुकानें सज चुकी है, जो यहाँ पर होटल हैं, ढाबे हैं, जो यहाँ पर आश्रम है, सारे पूर्ण रूप से तैयार हैं। सभी में सब प्रकार की व्यवस्थाएं कर दी है। सैनिटाइजर की व्यवस्था रखी है, लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। मंदिर समिति के द्वारा बार-बार अनाउंसमेंट किया जाता है आप मास्क पहने। लेकिन जिस प्रकार से यात्रा को रोका जा रहा है, कहीं ना कहीं ये सरकार की ओर से कमी है। सरकार ने जो है व्यवस्था नहीं, और फिर अलग अलग मुख्यमंत्री जी का बयान कुछ और आता है, पर्यटन मंत्री का बयान कुछ और आता है, उसके बाद जो गणेश जोशी जी हैं उनका एक बयान हो रहा था, कभी कहते हैं आरटीपीसीआर होगी, कोई कहता है आरटीपीसीआर नहीं होगी। इस प्रकार से जो भ्रम की स्थिति बनाई जा रही है, उससे कहीं ना कहीं जो लोग बाहर से आने वाले लोग हैं उनको जो है लगेगा कि हम जाए, परेशानियां शुरू हो जाती है। तो बाहर से आने वाले लोगों को जो दिक्कतें होती है इससे, इसलिए सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। और जो ये यात्रा को सीमित किया जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि इसको ऐसा करना चाहिए। यात्री को आने देना चाहिए और किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। और अभी जो चुनाव होने वाले, चुनाव में किसी प्रकार की कोई मास्क की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार के सोशल डिस्टेंस की जरूरत नहीं, केवल 4 धाम यात्रा में ही जो है इन सब चीजों की जरूरत पड़ रही है। और विगत 2 वर्षों से लोगों की रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं। चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों को सरकार ने एक बार तक ये नहीं पूछा कि आप लोगों की जो रोजी रोटी है वो हमने बंद कर दी, सरकार ने यात्रा बंद कर दी, आप लोगों की रोजी रोटी कैसे चल रही? कभी सरकार की ओर से इस ओर ध्यान नहीं गया, कभी कहीं पूछा नहीं गया कि तीर्थ पुरोहित अपना चूल्हा कैसे जला रहे हो। सरकार के द्वारा इस ओर कभी कोई वार्ता नहीं की गई। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम गंगोत्री में है, हम उनके सम्मुख इन बातों को रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 11:15 बजे कपाट खोलने का समय है। 11:45 बजे उनका यहाँ पर आने का समय, हरसिल में वो आ गए हैं और आने वाले हैं। कुछ देर बाद हम उनके सामने इस बात को भी रखेंगे। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज से 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो रही है और ऐसे में खासा उत्साह श्रद्धालुओं के बीच में देखा जा रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाओं की यहाँ पर जानकारी दी जा रही है कि व्यवस्थाएं पूरी है, लेकिन उसके बावजूद जो है श्रद्धालु कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मांग की जा रही है, जैसा कि हमारे साथ जो मेहमान बने हुए थे उनकी ये मांग है कि और भी व्यवस्थाएं बढ़नी चाहिए। इसी के साथ खास पेशकश फिलहाल इतना ही। नमस्कार।